हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो चलिए करते हैं एक ब्रांड न्यू चैनल पर एक ब्रांड न्यू वीडियो की शुरुआत एक ब्रांड न्यू स्कूटर के साथ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे सामने है ओला की S1 Pro। ये एक इलेक्ट्रिक स्कूटर है और जो दूसरी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हैं मार्केट में उनसे ये क्यों अलग है और जो इसके फाउंडर हैं भाविश अग्रवाल जी वो इसको एक रेवोल्यूशनरी स्कूटर क्यों कह रहे हैं, ये सब बताने से पहले चलिए मैं आपको इसके डिलीवरी की वीडियो दिखाता हूँ। जब ये मेरे को डिलीवर हुई थी आज से करीब 10-12 दिन पहले डिलीवर हुई थी, तो उसकी एक डिलीवरी की मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। जो ब्रांड चैंपियन है जो डिलीवर करके गए थे उन्होंने क्या क्या जो तरीका था यूज़ किया था, किस तरीके से इसको अनलोड किया था और सारी चीज़ें जो हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए वो वीडियो देखिए। डिलीवरी की वीडियो जैसे आपने देख ही ली है, चलिए अब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको इसके स्पेसिफिकेशंस बताता हूँ कि इसमें क्या क्या फ़ीचर्स हैं और ये क्यों दूसरे स्कूटर से बेहतरीन है, रेवोल्यूशनरी है और एक फ्यूचरिस्टिक स्कूटर है। तो चलिए मैं आपको इसके स्टेप बाय स्टेप सारे फीचर्स दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो अगर आप इसका रियर जो टायर देखेंगे उसमें डिस्क ब्रेक है और दूसरे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की तरह इसकी जो मोटर है वो IPA मोटर है, मतलब हब मोटर नहीं है। हब मोटर में क्या होता है कि मोटर के ऊपर ही टायर एडजस्ट होता है और वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं होता मतलब परफॉर्मेंस में। और अब आगे चल के देखते हैं तो उसके जो फ्रंट इसका टायर है उसमें भी सेम डिस्क ब्रेक है और इसकी जो सबसे खास चीज़ मेरे को लगी फ्रेंड्स वो है इसकी बैलेंसिंग। इसकी बैलेंसिंग इतनी अच्छी है फ्रेंड्स कि आप इसको दोनों हाथ छोड़ के भी चला सकते हो और वो अभी मैं आपको वीडियो में भी चला के दिखाऊंगा। उसके बाद अगर हम कंफर्ट की बात करते हैं तो इसमें फ्रंट में दे रखा है एक सिंगल मोनोशॉक जैसे सस्पेंशन दे रखा है। दूसरे स्कूटर्स में क्या होता है ड्यूल फोर्क सस्पेंशन होता है, लेकिन इसमें मोनोशॉक सस्पेंशन है और ये काफ़ी कंफर्टेबल है और कोई इशू नहीं है कि भाई कल को कोई ऐसे मान लो कि रोड में कोई बड़ा सा पिट आ जाता है तो ये टूट जाएगा। देखिए कुछ स्कूटर्स में अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आई है तो वो प्रॉब्लम मैं तो ये मानता हूँ कि यूज़र की कमी की वजह से ही आई है, लेकिन इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है क्योंकि कंपनी ये लगा लो कि हज़ारों टेस्ट करने के बाद अपना कोई प्रोडक्ट है वो मार्केट में लॉन्च करती है। अगर इस साइड से मैं आपको दिखाऊँ तो आप देखिए कि ये पूरा व्हील है जो ये एक मजबूत इसे कास्टेड आयरन भी कह सकते हैं या एक डिफरेंट ही मटेरियल है जिसके ऊपर ये सारा कास्टेड है। और आप पीछे देख सकते हैं कि इसमें जो शॉक एब्जॉर्बर है वो भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, तो कोई इशू नहीं आने वाला। मैं जैसे इतने दिन से यूज़ कर रहा हूँ तो इसका जो शॉक एब्जॉर्बर है वो बहुत ही अच्छा है और बहुत ही अच्छा सस्पेंशन है, बहुत कंफर्टेबल है। और अगर मैं रियर सस्पेंशन की बात करूं तो इसमें आप देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल सस्पेंशन दे रखा है। वैसे क्या होता है कि वर्टिकल जैसे सस्पेंशन होता है, लेकिन इसमें हॉरिजॉन्टल सस्पेंशन दे रखा है और ये भी बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है फ्रेंड्स। उसके बाद अगर मैं इसकी डिस्प्ले की बात करूं तो ये एक 7 इंच की एंड्रॉयड बेस्ड डिस्प्ले है, जिसका मैं आपको लॉक ओपन करके दिखा देता हूँ। जैसे ही आप पावर बटन दबाते हैं तो इसमें ये डिस्प्ले आती है फ्रेंड्स। यही इसकी सिक्योरिटी है, यही इसकी चाबी आप कह सकते हो, क्योंकि इसमें फ़िज़िकल कोई भी की लगने की कोई भी जगह नहीं है। आप जैसे देखेंगे तो इसमें कोई भी चाबी नहीं लगती,
ये इसी पैटर्न से और आपके मोबाइल ऐप से ही ओपन होती है। तो चलिए मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स जो लॉक है इसका, वो ओपन करने के बाद इसकी कुछ जो डिस्प्ले है वो इस तरीके से आती है। और उसके बाद जो इसके साइड में बटन हैं उनके फीचर्स मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसमें जो इसका पावर बटन है, यही ये लगा लीजिए कि इसकी मेन चाबी है या इसकी की है। इसके साइड में इसका एक जो ये बिजली जैसा जो है साइन बना हुआ है, ये इसका मोड चेंज करने का ऑप्शन है। इस स्कूटर में 4 मोड्स आते हैं, इको मोड, नॉर्मल मोड, स्पोर्ट्स मोड और हाइपर मोड। हाइपर मोड जो उसको तो मैं तो एक तरीके से रॉकेट मोड बोलता हूँ फ्रेंड, क्योंकि उसमें स्कूटर बहुत ही फास्ट होती है। तो इसके सारे मोड्स भी अभी आपको मैं राइड करके दिखाऊंगा कि किस में आपको कितनी स्पीड मिलती है और मैक्सिमम स्पीड पे पहुंचने में कितना आपको टाइम लगता है, वो सारी चीज़ें दिखाऊंगा। मोड वाले बटन के नीचे है वॉल्यूम को कम ज़्यादा करने का बटन, और उसके नीचे है म्यूज़िक को प्ले और पॉज करने का ऑप्शन। मतलब इसमें आप अपने फ़ोन को ब्लूटूथ से कनेक्ट करके, जैसे इसमें आप देखेंगे दोनों साइड स्पीकर्स हैं, ये 10 वॉट्स के स्पीकर्स हैं और इनकी बहुत ही अच्छी आवाज़ है फ्रेंड्स। तो आपको कोई भी ऐसे इशू नहीं होगा कि भाई आवाज़ इसकी ख़राब है, स्पीकर्स हैं वो तो बेकार हैं, ऐसा कोई इशू नहीं होगा। और दूसरी बात ये है कि जो इसके स्पीकर्स दे रखे हैं सिर्फ गाने सुनने के लिए नहीं है फ्रेंड्स। ये मतलब कॉल्स, जो आपके फ़ोन में कॉल्स आएंगी ना, उन कॉल्स को भी आप इन बटन्स के थ्रू अटेंड कर सकते हो, रिजेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे डिस्प्ले पे आपको दिख जाएगी किसकी कॉल आ रही है, उसका नंबर सेव है तो आपको उसका नाम दिख जाएगा जिस नाम से आपने सेव कर रखा है, अदरवाइज़ उसका नंबर यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। और अब बात कैसे कर पाएंगे, तो अब ये नीचे जो डॉट्स देख रहे हैं ना, ये डॉट्स नहीं फ्रेंड्स, ये एक्चुअली ड्यूल माइक है। इनमें नॉइज़ कैंसिलेशन का ऑप्शन भी है कि भाई जो फालतू की आवाज़ है वो आपको इसमें सुनाई नहीं देगी, क्लियर कट जो आपका आगे लिसनर होगा उसको आपकी आवाज़ सुनाई देगी। तो फ्रेंड्स एक तरीके से ये तो आप मान लीजिए कि हो गए इसके बेसिक फ़ीचर्स, जिसे हम वैसे ओरली बता सकते हैं। और जो इसके फ़ीचर्स हैं जिसे हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे, जो इसके मोड्स हैं, मतलब राइडिंग की स्पीड है, अच्छा इसका पिकअप कैसा है हर मोड में, वो अभी आपको मैं हर मोड पे जैसे राइड करके दिखाऊंगा। और साथ में आपको बाद में मैं ये भी बताऊंगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में, ये वीडियो तो काफ़ी लंबी हो जाएगी, कि इस इलेक्ट्रिक स्कूटर पे मैंने 30,000 रुपये की सेविंग कैसे की फ्रेंड्स। तो लेकिन उससे पहले हम इस वीडियो को कंप्लीट कर लेते हैं और चलिए आपको मैं इसके मोड से इसकी शुरुआत करते हैं कि हर मोड में कितनी टॉप स्पीड आती है, कैसा पिकअप है। तो चलिए पहला मोड जो है उस मोड पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स ये इसकी जो मेन डिस्प्ले है जिसमें P नज़र आ रहा है, मतलब ये पार्किंग मोड पे है। और पार्किंग से ड्राइव मोड में लाने के लिए सबसे पहले आपको इसका कोई भी एक ब्रेक प्रेस करना है और पावर बटन दबाना है। अब ये राइडिंग मोड पे आ गई है और आप नीचे देखेंगे तो इसका मोड शो कर रहा है यहाँ पे नॉर्मल मोड, मतलब अभी तो नॉर्मल मोड पे है, लेकिन अभी स्टार्टिंग में हमें इको मोड से चलाना है। तो इको मोड पर लाने के लिए हमें जो ये मोड स्विच है इसको प्रेस करके रखना है। एक छोटी सी साउंड आपको नोटिफिकेशन सुनाई देगा और आप देखेंगे कि इको मोड में आ जाएगी आपकी स्कूटर। तो चलिए अब इसको चलाना शुरू करते हैं। इको मोड बेसिकली आपको 2 चीज़ें देता है। एक तो ये उन लोगों के लिए अच्छा है जो जिनको अभी स्कूटर इतना ज़्यादा चलाना आता नहीं है, इतने ज़्यादा उनका ये लगा लीजिए कि प्रैक्टिस नहीं हुई है, तो इसका जो एक्सेलरेशन है वो बहुत ही मतलब सॉफ्ट है। आप इसको चलाना शुरू करेंगे, ज़्यादा एक्सेलरेट करेंगे तो भी धीरे धीरे इसका पिकअप जैसे उठेगा और आपकी जो स्कूटर है वो धीरे धीरे स्पीड पकड़ेगी। तो जैसे आपने अभी 0 से स्टार्ट किया है, मैंने 0 से स्टार्ट किया तो आपने देखा है धीरे धीरे इसकी स्पीड इंक्रीज़ हो रही है। और यहाँ तक मतलब जो कंपनी द्वारा सॉफ्टवेयर जो लॉक कर रखा है वो 40 के ऊपर कर रखा है। 40-41 आप मैक्सिमम स्पीड पे चला सकते हो इको मोड में। और साथ में आप नीचे देखेंगे तो ये राइडिंग की आपकी टोटल किलोमीटर की रेंज भी दिखा रहा है कि भाई इस मोड पे आप चलाएंगे तो आपकी स्कूटर करंट जो बैटरी जितनी चार्ज है उसके अकॉर्डिंग जैसे मेरे को दिखा रहा है कि 133 किलोमीटर की मेरे को माइलेज देगी। और ये इसकी मैक्सिमम स्पीड है फ्रेंड्स। और आप देख पा रहे हैं कि 40 की स्पीड अगर आप सिटी में राइड करते हो तो ये मैक्स टू मैक्स होती है। इससे ज़्यादा आपको चलानी भी नहीं चाहिए सिटी में, क्योंकि कभी कुछ ना कुछ हमारी इंडियंस रोड्स का आपको पता ही है, कोई ना कोई हमारे आगे आता ही रहता है और एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है। तो चलिए अब हम सेकंड मोड पे स्विच करते हैं और उसके लिए मैं इसको 0 से स्टार्ट करता हूँ। तो हम इसको अब नॉर्मल मोड में राइड करेंगे। तो उसके लिए आपको सिर्फ एक बार जैसे ये मोड स्विच दबाना है, दबाते ही आप देखें कि अपनी स्कूटर है वो नॉर्मल मोड में आ गई है। तो चलिए अब हम इसको चलाना शुरू करते हैं। बिल्कुल आराम से मैं इसको एक्सेलरेट करूँगा। तो इको मोड से थोड़ा सा ज़्यादा है इसका पिकअप इसमें,
और बहुत ही मतलब ये लगा लीजिए कि कंफर्टेबल पिकअप है। ऐसा भी नहीं है कि एकदम से आपको पिकअप मिल रहा है और पीछे अगर कोई पिलियन बैठा है तो झटका लग के उसके गिरने का डर रहेगा, ऐसा कुछ और है, ऐसा कुछ नहीं है। ये भी बड़ा ही सॉफ्ट आपकी स्कूटर लॉन्च हो रही है इसमें भी। और इको मोड के बाद इसमें आप देख पा रहे हैं कि जो स्पीड है वो भी बढ़ती जा रही है, आपको ज़्यादा स्पीड मिलेगी इसमें। तो चलिए देखते हैं कि मैक्सिमम स्पीड आपको कितनी मिलती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं जो मैक्सिमम स्पीड नॉर्मल मोड में जाती है वो 81 जाती है। 81 जाने के बाद सॉफ्टवेयर लॉक लग जाते हैं और वो सॉफ्टवेयर लॉक इसको 81 से ऊपर जाने ही नहीं देता फ्रेंड्स। तो चलिए हमारी नॉर्मल मोड की टेस्टिंग भी हो गई है। अब मैं आपको इसका स्पोर्ट्स जो मोड है वो दिखाता हूँ। तो इसको स्लो डाउन कर लेता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स अब इसको हम स्टार्ट करते हैं स्पोर्ट्स मोड में। तो स्पोर्ट्स मोड को भी स्विच करने का वही तरीका है, आपको एक बार जो मोड बटन है वो एक बार दबाना है और आपकी स्कूटर स्पोर्ट्स मोड में आ जाएगी। तो चलिए हम राइडिंग शुरू करते हैं। इसमें आपको क्विक रिस्पॉन्स मिलता है, पिकअप बहुत ही क्विक है इसमें। और जो टॉप स्पीड है वो भी आपकी 80 को क्रॉस करके और अराउंड 95 तक पहुंच जाती है। 95 का सॉफ्टवेयर लॉक है, तो 95 के ऊपर आपको जाने नहीं देगा इसका सॉफ्टवेयर लॉक, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ लगती है मेरे को। और क्विक रिस्पॉन्स है, आपका जो पिकअप है वो भी काफ़ी बेहतरीन है और जो टॉप स्पीड है वो भी अच्छी है। और इसमें आप देख पा रहे हैं कि इस मोड में हमें जो किलोमीटर की रेंज मिलेगी वो मिलेगी, जैसे अभी दिखा रहा है मेरे को बैटरी की जो चार्जिंग है उसके अकॉर्डिंग 91 की। तो अगर आपको कहीं पे थोड़ा सा जल्दी जाना है, आपके पास टाइम की थोड़ी प्रॉब्लम है, तो आप स्पोर्ट्स मोड स्विच करके और उसमें जा सकते हो। लेकिन बस बशर्ते आपका जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपको ज़्यादा डिस्टेंस पे जाना है तो आप उसको नॉर्मल मोड पे चला के जाइएगा, मैं यही रिकमेंड करूँगा आपको। तो अपना ये मोड भी कंप्लीट हुआ फ्रेंड्स। अब मैं आपको चला के दिखाता हूँ जो इसका जो सबसे टॉप मोड है, जिसे हम कहते हैं हाइपर मोड, और मेरे अकॉर्डिंग मैं जिसको कहता हूँ रॉकेट मोड। तो चलिए रॉकेट मोड पे चलते हैं, इसको ज़ीरो कर लेते हैं एक बार। हम ज़ीरो से शुरुआत करेंगे इसकी। तो चलिए अब हम हाइपर मोड में स्विच करता हूँ मैं आपको वही एक बार मोड बटन दबाना है और आपकी स्कूटर हाइपर मोड में आ जाएगी। अब जैसे मैं इसको राइडिंग करना शुरू करूँगा और आपको मैं इसका पिकअप भी दिखाऊंगा फ्रेंड्स। तो ये देखिए कितना फास्ट पिकअप है, 2-3 सेकंड में ही मतलब इसने 100 की स्पीड को टच कर लिया है। तो एक इलेक्ट्रिक 2 व्हीकल के लिए 115 की स्पीड बहुत ही ज़्यादा होती है फ्रेंड्स। मैं आपको कभी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इस स्पीड पे स्कूटर चलाएं। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका रिवर्स जो मोड है वो कैसे काम करता है। इसके लिए आपको जो ये आर का बटन है इसको एक बार प्रेस करना है और आप देखेंगे कि ये रिवर्स यहाँ पे आर लिखा जाएगा। और आप इसमें आपको है ना एक्सेलरेशन पीछे नहीं करना, इसमें आगे करना है। तो जैसे आप आगे करेंगे तो आपका स्कूटर रिवर्स में चलने लग जाएगा, जैसे आप देख पा रहे हैं रिवर्स में चल रहा है और एक बहुत ही नॉर्मल स्पीड में चल रहा है। कोई ये भी नहीं है कि अनकंफर्टेबल सी स्पीड है और आप एकदम से गिर जाएंगे पीछे। बड़ी ही अच्छी स्पीड में आपका रिवर्स में आपका स्कूटर चल रहा है। तो ये तो हो गया इसका रिवर्स मोड। और इसको बंद करने के लिए आपको एक बार प्रेस करना है आर बटन। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आप इसमें क्रूज़ कंट्रोल जो है, गाड़ियों की तरह जो क्रूज़ कंट्रोल आता है, मतलब आप बिना एक्सेलरेट किए एक फिक्स स्पीड पे चला सकते हो, वो कैसे काम करता है। तो चलिए उसके लिए हम इसको एक्सेलरेट करते हैं पहले।
और जो ये फंक्शन है क्रूज़ कंट्रोल वाला, ये 20 से लेकर 80 की जो स्पीड होती है उसके बीच में ही काम करता है। मतलब मिनिमम आपकी 20 की स्पीड होनी चाहिए और जो मैक्सिमम है वो आपकी 80 की हो सकती है। 80 से ऊपर अगर आप इसको स्विच करना चाहेंगे तो स्विच नहीं होगा, और 20 की स्पीड से नीचे करना चाहेंगे तो वो भी स्विच नहीं होगा। साथ में अगर आप इसको इको मोड में स्विच करना चाहेंगे तो भी काम नहीं करेगा। ये नॉर्मल, स्पोर्ट्स और हाइपर मोड में ही काम करता है फ्रेंड्स। तो चलिए मैं आपको स्विच करके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, क्रूज़ कंट्रोल और रिवर्स के लिए आपको एक ही बटन दिया हुआ है यहाँ पे। जब आपकी स्कूटर 0 की स्पीड पे होगी, 0 की स्पीड का मतलब है जब एक जगह खड़ी होगी, तब आप ये R बटन दबाते हैं तो ये रिवर्स का काम करेगा। लेकिन जब आपकी स्कूटर चल रही है और वो 20 से ऊपर की स्पीड पे चल रही है और उस टाइम पे अगर आप इसको दबाते, ये देखिए क्रूज़ का साइन आ गया है। और अब जैसे मैंने देखिए छोड़ दिया है बिल्कुल, लेकिन फिर भी इसी स्पीड पे मेरा जो स्कूटर है वो क्रूज़ कर रहा है। तो इसको मैं थोड़ी सी ज़्यादा स्पीड पे आपको क्रूज़ करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने इसकी स्पीड इंक्रीज़ की, स्पीड जैसे आप इंक्रीज़ करेंगे या फिर ब्रेक अप्लाई करेंगे तो क्रूज़ कंट्रोल ऑटोमेटिकली हट जाएगा और आपको फिर से वो अप्लाई करने के लिए क्रूज़ कंट्रोल वाला बटन आपको दबाना पड़ेगा। जैसे अगर मैं भी दबाता हूँ, दबाते ही मैंने जैसे इसको 58 की स्पीड पे क्रूज़ कर दिया। और आप जैसे देख पा रहे हैं कि मैंने इस साइड से हैंडल है बिल्कुल छोड़ रखा है। और जो आपको मैं बैलेंसिंग की बात बता रहा था वो भी देख लीजिए फ्रेंड्स, इधर से भी मैंने स्कूटर को छोड़ रखा है और इधर से भी। मतलब बैलेंसिंग इतनी अच्छी है कि आप इसको बिना हैंडल को टच किए भी और आप इसको मतलब आराम से राइड कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी बैलेंसिंग है फ्रेंड्स इस स्कूटर की। लेकिन मैं आपको वैसे कभी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप बिना हैंडल को पकड़े और आप राइड करो। ये सिर्फ एक इसका फ़ीचर है जो दिखाने के लिए मैंने दोनों हाथ छोड़ के और आपको मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि एक हाथ से मैंने कैमरे को भी पकड़ रखा है और दूसरा हाथ तो फिर जैसे क्रूज़ कंट्रोल के लिए मेरे को छोड़ के दिखाना था। तो आप देख पा रहे हैं कि जो स्पीड है वो 58 पे क्रूज़ हो रही है। चाहे आप हिल पे चढ़ रहे हैं, चाहे आप हिल से नीचे उतर रहे हैं, मतलब हाइट पे जाएंगे या फिर हाइट से नीचे आएंगे, तो भी आपकी जो स्पीड है ये आपकी फ़िक्स रहेगी फ्रेंड्स, ये अप डाउन नहीं होगी। और यही होता है क्रूज़ कंट्रोल। मतलब जो एक फिक्स स्पीड होती है उस पर आपकी स्कूटर क्रूज़ करती रहेगी बिना किसी एक्सेलरेशन के। तो ये एक बहुत ही अच्छा बेस्ट फीचर मेरे को इसमें लगा, जो कोई भी दूसरी इलेक्ट्रिक जो व्हीकल है, जो मैन्युफैक्चरर है, वो आपको प्रोवाइड नहीं करता है। और यही फ्यूचरिस्टिक चीज़ है, यही रेवोल्यूशनरी चीज़ें हैं जो हमें ओला की तरफ से मिलती हैं। तो फ्रेंड्स, मोस्टली जो इसके फ़ीचर्स हैं, जो स्पेसिफिकेशंस हैं, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। लेकिन एक दो जो फ़ीचर जो मैं आपको प्रैक्टिकली एक्सप्लेन नहीं कर पाया, नहीं दिखा पाया, उसमें एक तो है इसका कॉलिंग फ़ीचर। अभी क्या है कि जैसे हमारे फ़ोन में एंड्रॉयड का जो फ़ोन है या iOS का जो फ़ोन होता है, हमारा मोबाइल होता है, उसमें टाइम टू टाइम सॉफ्टवेयर की अपडेट्स आती हैं। तो वैसे ही इसका जो ये एंड्रॉयड बेस्ड जो सिस्टम है, इसमें भी अभी एक अपडेट आनी है आगे। इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओला ने उसका नाम रखा है मूव ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि मूव OS। तो अभी इसमें जो मूव OS 2 है, लेकिन जो फीचर है उसमें भाई कॉलिंग का जो फीचर है, एक फ़ीचर है प्रॉक्सिमिटी अनलॉक। मतलब हम जैसे हमारे जिस फ़ोन में ये एप्लीकेशन जो ओला इलेक्ट्रिक इंस्टॉल है, वो फ़ोन हम जैसे ही स्कूटर के पास लेके आएंगे, बिना पासवर्ड डाले हमारा स्कूटर अपने आप ऑन हो जाएगा। तो ये भी एक बेस्ट फीचर है। ये उस जगह पे काम आता है आपको, अगर आप किसी भीड़ भाड़ के इलाके में हैं और आपको ये डर लगता है कि भाई कोई आपका पासवर्ड देख लेगा और आपकी जो प्राइवेसी है, जो सिक्योरिटी है, वो लीक हो जाएगी। तो उसके लिए प्रॉक्सिमिटी अनलॉक एंड लॉक का फीचर अभी मूव OS 3 में आना है, जिसमें जैसे ही आपका फ़ोन जैसे आपकी पॉकेट में है और आप स्कूटर के पास आते हैं तो आपकी स्कूटर अनलॉक हो जाएगी। उसके बाद जो दूसरा फीचर मैंने जैसे बताया आपको
वो है कॉलिंग का फीचर। जैसे ही आपके फ़ोन पे कोई कॉल आएगी तो आपको डिस्प्ले पे दिख जाएगी और उसको आप यहीं से डिस्कनेक्ट या फिर कनेक्ट कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको दिखाया था कि इसमें इनबिल्ट माइक एंड स्पीकर्स है, तो आप चलते चलते बिना स्कूटर को रोके आप बात भी कर सकते हैं। और जो तीसरा फीचर्स है फ्रेंड, वो है हिल होल्ड का। हिल होल्ड का फीचर जो होता है वो और फीचर्स की तरह मतलब एक प्रीमियम फीचर है, जो कि एक जो प्रीमियम कार्स होती हैं उन्हीं में आता है कि आपका जो रेजिडेंस है वो ऐसी जगह पे है जो किसी हिली एरिया में है और वहाँ पे जैसे काफ़ी ट्रैफिक लग गया तो आपको हिल पे आपकी स्कूटर आपको रोकनी पड़ेगी। तो क्या होता है कि आपको पैर से कंट्रोल करके रखनी पड़ती है, कहीं आपकी स्कूटर पीछे ना भागने लग जाए। तो इसमें जो हिल होल्ड का फीचर जो MovOS 3 या जो उससे अगला जो ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा MovOS 4, उसमें अगर वो आता है वो फीचर, तो उसमें आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि आपकी स्कूटर को 30 सेकंड तक आपने एक बार ब्रेक करके छोड़ दिया तो आपकी स्कूटर रिवर्स में नहीं जाएगी, आप इजीली उसको एक जगह पे रोक सकते हैं, बेशक आप किसी हिल के ऊपर खड़े हैं। तो ये हिल होल्ड का फीचर है फ्रेंड्स, जिसे मैं प्रैक्टिकली एक्सप्लेन नहीं कर पाया, प्रॉक्सिमिटी अनलॉक को नहीं कर पाया, और जो कॉलिंग का फीचर है वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो ये 2-4 फीचर हैं, ये जैसे ही MovOS 3 में आते हैं तो मैं उसकी एक स्पेशल वीडियो लेके आऊँगा, उसको आप ज़रूर देखना। अब जो नेक्स्ट आने वाली हमारी वीडियो होगी उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस स्कूटर पे मैंने 30,000 की सेविंग कैसे की है, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स। और साथ में और यूट्यूबर्स की तरह मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जैसे ये मेरा पहला वीडियो है और ये जो चैनल है ये भी मेरा ब्रांड न्यू है, तो अगर आप सपोर्ट करेंगे तो एक यूट्यूबर के लिए वही एक मोटिवेशन का काम करती है फ्रेंड्स। और मोटिवेशन मेरे को मिलेगा अगर आप मेरी वीडियो को शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं और सभी के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियो लाता रहूँ। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।